ये रोग है और जन्म जन्म जल्दी जाता नहीं है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दोस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भवरोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भवरोग है। जन्म होना, फिर बढ़ जाना, फिर बूढ़ा हो जाना, बुढ़ापा, जन्म, फिर बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जरा, फिर बुढ़ापा आया तो व्याधियों ने घेर लिया, अब दुख हो रहा है, अब तक मृत्यु आ गई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब रोग हैं। और ये रोग इतनी गति में बह रहे हैं कि इनमें से साधक निकल नहीं पाता। पतित पावनी मां गंगा के ऋषिकेश में आप स्नान के लिए धार में उतरिए तो इतनी तीव्र धारा है कि आप खड़े नहीं रह सकते, बह जाएंगे। ऐसे ही ये भवरोग की धारा इतनी प्रवाहमान है, इतनी तीव्र है, जिसको पितामह भीष्म ने कहा था यद भव प्रवाह, ये भवरोग का जो प्रवाह है वो थमने वाला नहीं। इसलिए गुरु के चरण कमल नौका बन करके बहाव से निकालते हैं, औषधि बन करके रोग की निवृत्ति करते हैं। समन सकल भव रुज परिवारो, रुज की जो फैमिली, रुज माने रोग की जो फैमिली, बीमारी के बाद बीमारी, वो पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, रोगों के कंटक काट देता है गुरु चरण का पराग। सुकृति संभुतन विमल विभूति, भगवान महादेव जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, आहा, वो चिता की भस्म है देखने में तो, लेकिन गुरु की जो रेणु है वो मंजुल आनंद आनंद, मंजुल सुंदर सुंदर, मोद प्रसूति, सब आनंद के अर्थ में कहे गए। मोद, मोद माने मुदिता, मुदितारो मुदितारा, आनंद आनंद आनंद, प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता। गुरु चरण धूली जीवन में आनंद बढ़ा देती है, मंजुल मंजुल आनंद कर देती है, मंजुल मंजुल मोद। प्रसूति माने उनकी जन्मदात्री है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहर। आहा, जीव के मन पर जो मैला जम गया है, मन मलिन हो गया है, इसीलिए तो ठाकुर दिखता नहीं, इसीलिए तो आत्मा का दर्शन नहीं होता। तो जन मन मंजू, अपने भक्त के मन के ऊपर, मन तो बड़ा सुंदर है लेकिन उस पर जो मैला जम गया है तो उसकी सुंदरता ढक गई है। तो जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, और किए तिलक गुण गण बस करनी। आहा, मन का तो मुकुर साफ हो जाए। मुकुर माने दर्पण, शीशा। आंखें ठीक हो, शीशा मैला हो तो दृश्य साफ नहीं दिखेगा। इसलिए दृष्टि ठीक होने के बाद भी दर्पण ठीक चाहिए। मन दर्पण है,
मन साफ होगा तो सब साफ दिखेगा, और मन ही मैला है तो सब मैला मैला नजर आएगा। गुरु पद रेणु क्या करती हैं? जब चिकनाई जम जाती है ना किसी पर, तो उसको रज से साफ किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल साफ कर देता है। तो जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, और किए तिलक, और कोई माथे पर लगा ले, गुण गण, कोई टीका धारण कर ले, तो त्रिगुणों को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वो अधीन नहीं रहेगा, गुण उसके अधीन हो जाएंगे। वो गुणों में ग्रसित नहीं होगा, गुणों को जब चाहेगा तो स्वीकारेगा, जब चाहेगा तो त्याग देगा, वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। किए तिलक गुण गण बस करनी। हनुमान जी ने क्या किया है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। राम जी की पदरेणु को ऐसे धारण किया कि ज्ञान गुण सब उनके वशीभूत हो गए। गुरु पद की कृपा से, गुरु पद रेणु की कृपा से साधक त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति। गुरु जी के जो चरण कमल में जो नख है, नाखून है, बोले नख नहीं है, मणियां हैं, मणियां, और प्रकाश है उनमें। गुरु के चरण माने उनका आचरण, उनके आचरण, एक एक आचरण रत्न जैसे हैं, मणि जैसे हैं, जीवन में उतारने जैसे। गुरुओं के पास और है क्या साहब? उनका आचरण ही मणि है। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, इसको कोई स्मरण करे, उस ज्योति को कोई याद करे तो भीतर प्रकाश हो जाए। तो सुमिरत दिव्य और दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि हृदय में प्रकट हो जाए। तो बहुत सुंदर सुंदर गोस्वामी जी गुरु की महिमा कहते हैं, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अब क्या द्रव्य दृष्टि हुई तो क्या हुआ? बोले दलन मोहतम सो प्रकाशो, ज्योति जागी अंधेरा भागा। वे बड़भागी हैं जिनके हृदय में गुरु की कृपा की ज्योति जल रही है, वे बड़भागी हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशो, सदा प्रकाश, सदा प्रकाश। वे बड़भागी हैं और आवई जासु। फिर क्या हो जाएगा? बोले ओघर हैं बिमल बिलोचन ही के, हृदय के अंतरात्मा के पट खुल जाते हैं, द्वार खुल जाता है, 10 द्वार खुले मिलते हैं, वैकुंठाधिपति नारायण के क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। उघर हैं बिमल बिलोचन ही, इन आंखों से जो देखता है, ये जड़ उदीक्षताम पक्षम कृत ऋषाम, श्रीमद् भागवतम। ये आंखें तो जड़ हैं, जड़ ही देखती हैं। चेतन दृष्टि गुरु कृपा से जिसको प्राप्त होती है, वो साधक उघर हैं बिमल बिलोचन ही के, इदम को इदम जान लेता है, अहम को अहम जान लेता है, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार अंधेरी रात्रि है, इसमें जितने दुख दोष हैं, और उजाला होते ही सब समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या होगा? उजाला हुआ तो सूझे रामचरित मनि मानिक, राम जी के चरित्र दिखाई देने लगते हैं, हर जगह राम जी की लीला दिखाई देने लगती है। फूल देखा तो राम जी की याद आ गई कि प्रभु मिट्टी में से कैसा सुंदर रूप लेकर प्रकट हो गए हो। अरे देखो प्रभु कैसी आपकी खुशबू है, आप ही तो हैं इसमें, और कौन है।
नहीं मिट्टी में कहां से ऐसी खुशबू आएगी। कुछ भी देखा तो सूझे रामचरित, हर लीला में राम जी की लीला दिखाई देने लगती है, हर घटना में राम जी खड़े दिखाई देने लगते हैं। सूझे रामचरित मणिमाणिक और गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानी। जैसे कोई साधक आंख में अंजन लगा करके, प्राचीन काल में ऐसे सिद्ध लोग होते थे कि आंख में अंजन डाल देवे तो जमीन के भीतर क्या छिपा है उसको देख लेते थे। टेलीपैथी विद्या कहते थे उसको। कर्त में क्या है, भूगर्भ में क्या है, उनको पता लग जाता था। साधक सिद्ध लोग, हाँ, हम जैसे लोग नहीं, महापुरुष लोग जिनको ये विद्या आती है। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें देखत शैल मृग, शैल वन भूतल भूरि निधान। जैसे ही गुरु चरण की रेणु से अंजन से आंखें साधक आंज लेता है, फिर तो वहाँ अद्भुत दृष्टि हो जाती है। फिर जो हमने नहीं देखा नहीं सुना वो सब दिखाई देने लगता है। जगत का दर्शन साधु अलग देखता है वही घटना को, और संसारी अलग देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि राममय है और संसारी की दृष्टि काममय है। गुरु कृपा से काममय से निकाल करके चेतना राम में लगा देता है और दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदलते ही सारी सृष्टि का अवलोकन बदल जाता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, ये अंजन ऐसा है आंख में लगता नहीं। कुछ अंजन लगाओ आप, आंख बंद हो जाएगी, बड़ा तीखा लगता है। ये मृदु है, मंजुल है, सुंदर है, मीठा है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नेत्रामृत है, दृष्टि के दोष को मिटा देता है। जीवन में दृष्टि बदलना बहुत जरूरी है। मानव का तन मिला है, पशु तो दृष्टि नहीं बदल सकता, मानव दृष्टि बदल सकता है। मैं पशु को देखता हूं तो विचारता हूं, किसी पशु को चोट लगी है तो बेचारा अपना, मान लो पैर में कांटा चुभ गया, वो चाहता है कैसे निकल जाए, निकालने का साधन नहीं है, निकाल नहीं पा रहा है। मनुष्य को पांव में कांटा लगता है, तुरंत बैठ जाता है, तुरंत निकालता है, निकालने के साधन जुटा लेता है। लेकिन पशु को लग जाए तो वो कांटा नहीं, पैर में लग गया है, पैर उठाकर जा रहे हैं, कांटा लगा हुआ है, कोई कांटा निकाल दे तो निकल जाएगा, खुद नहीं निकाल पा रहे। सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, कोई दवाई दे दे तो खा लेंगे, अब कुछ है ही नहीं, कौन हमें दवा देगा। प्यास लगी है, मरे जा रहे हैं, गर्मी की ऋतु है, पानी दिख नहीं रहा, कौन पानी देगा। लोग खरीद कर बिस्लरी पी रहे हैं, कौन बाल्टी भर पानी पिलाएगा पशु को, कौन देगा। पशु का जीवन बहुत कर्मदंड भोगने के लिए है। इसलिए गोस्वामी जी कहते, मैं गुरु चरण रेणु से अपनी आंखों को आंचता हूं, अंजन लगाता हूं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, और तेहि कर विमल विवेक विलोचन। मैं अपनी आंखों को गुरु कृपा से निर्मल बनाना चाहता हूं, निर्मल हो जाए, आंखें मैला देखे ही ना, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए। भगवान की परम उपासिका बाई मीरा को जहर दिया गया और जहर में उनकी गरल दृष्टि हुई ही नहीं, जहर में भी उनकी दृष्टि अमृतमयी दृष्टि थी।
वो कहती थी कि नहीं नहीं, ये तो प्रभु का चरणामृत है, मैं कैसे न पी। था जहर, परंतु गुरु कृपा से उनको जो दृष्टि प्राप्त हो गई थी, उस दृष्टि का फल क्या है? तेहि करे विमल विवेक विलोचन, नेत्रों में विवेक आ गया। अब मैं बरनऊं राम चरित भवमोचन। मैं भवमोचन करने वाला, ये भवरोग को छुड़ाने वाला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर करने वाला मैं रामचरित वर्णन करने जा रहा हूँ। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ, साधु चरित शुभ, चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय देहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जा सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। हरि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन भरनी। हरिहर जसरा केशत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। पट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राओ, दे सत्य फल प्रगट प्रभाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी सबसे पहले वंदना प्रकरण आगे बढ़ाते हुए गुरु वंदना के बाद बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों के चरणों की प्रार्थना करते हैं। धरती का देवता है, बड़ी महिमा है। जो जाने वो पावे। महाराज मधुकर शाह ओरछा के राजा थे, और जो महारानी जी थीं उनकी बहुत साधु भक्ति थी। मधुकर शाह के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। ओरछा में उनके यहाँ साधु संत विप्रदेव सदैव भगवान के समान पूजे जाते थे। खूब
आदर होता था। साधु संत पड़े ही रहते थे। नित्य भंडारा, नित्य स्वागत, नित्य अभ्यागत अतिथि का स्वागत। कहते हैं उनकी ब्राह्मण भक्ति अद्भुत थी। एक बार महाराज मधुकर शाह और उनकी पत्नी दोनों, महारानी जो, दोनों वृंदावन आए। 1 महीने तक दोनों यहाँ रहे। यमुना जी का स्नान किया, बिहारी जी का दर्शन किया, ब्रज की परिक्रमा की, खूब दान पुण्य किया। फिर महाराज तो लौट गए, ओरछा चले गए और महारानी जी ने कहा कि मेरा मन है मैं श्री अवध जाऊंगी। बिहारी जी से आज्ञा लेकर के महारानी जी श्री अवध धाम जाती हैं। वर्षा ऋतु का शुभारंभ हो गया, आषाढ़ का महीना आ गया। अब महाराज चिट्ठी लिखते थे कि महारानी जी कब आएंगी आप, तो जवाब आता था कि अभी थोड़ा और रह लेती हूँ, और रहने का मन है, और रहने का मन है। तो बराबर चिट्ठी जाती थी और जवाब यही आता था कि अभी तृप्ति होती ही नहीं, और रह जाऊं साधु संगति में, और रह जाऊं, और सेवा कर लूं, इन विप्रों की और सेवा कर लूं। महाराज मधुकर शाह ने एक बार थोड़ा सा विनोद और आवेग में पत्र में लिखा कि अब तुम जब आना तो अपने खसम को लेकर ही आना। ऐसा लिख दिया आप देखो, नहीं तो वही रह जाओ। महारानी जी चिट्ठी को रामलला जी के मंदिर ले जाती है। महाराज गुस्सा हो गए, मैं क्या करूं, मेरा मन साधु साही में लगता है। छोड़ दई कुल की कान कहा करे है कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरिधर, मेरे तो गोपाल, अब दूसरा न कोई। मैंने साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। और ठाकुर को प्रार्थना करती हैं कि अब यदि 1 महीने में आप मेरे साथ नहीं चले, मैं रोज आपको लेने आऊंगी। आप नहीं आए तो मैं सरजू में डूबकर प्राण दे दूंगी। रोज मंदिर जाती हैं, हाथ फैलाती है, आज चलोगे? और फिर कोई आता नहीं। एक एक करके 29 दिन बीत गए, रोज जाती है। 30वां दिन है, अब तो बस सरजू में डूबना ही है। अब तक नहीं आए। भरोसा पक्का था। महारानी जो अपने वचन को मानते हुए सरजू में डूबने को जाती है कि अब आज का दिन अंतिम है और मैं डूब जाऊं। और ज्यों ही सरजू में छलांग लगाई ना, अगाध जल है, आज भी बड़ा गहरा है सरजू मैया का जल, बहुत गहरा है। जैसे ही छलांग लगाई, 2 हाथ उठे। महारानी जी, मुझे देर हो गई, मैं आया। मुझे देर हो गई, 30 दिन मैंने तुझे प्रतीक्षा कराई और ठीक नहीं था, तू डूबने तक आ गई, मैं आया और भगवान महारानी को निकाल कर बाहर ले आए। और गोद में ठाकुर आ गए, कहा महारानी मैं चलूंगा तेरे साथ, मुझे ले चल। और मेरी शर्त यह है कि रोज 4 कोस चलूंगा, फिर विश्राम करूंगा। महारानी जी ने खबर की महाराज को कि प्रभु आ रहे हैं, रोज 4 कोस चलेंगे, इतनी अवधि में हम ओरछा पहुंचेंगे, आप ठाकुर के लिए मंदिर निर्माण कराओ। और ओरछा में सुंदर भवन बनवाया जा रहा है।
सब उत्साहित हैं, राजा राम आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं। रोज 4 कोस पालकी चलती थी ठाकुर की। सबको तो भगवान मूर्ति दिखते थे और महारानी से बात करते थे। वो बता देते थे कि आज मुझे क्या खाने का मन है, बता देते थे कि आज मैं थोड़ा थक गया हूं, मेरे पैर दबा दो, आज मुझे गर्म दूध केसर वाला पीने का मन है। महारानी से बिल्कुल ऐसे बात करे कि जैसे बालक बात करता है। सबको तो मूर्ति दिखे कि खड़े हैं बस, और महारानी को सीधी बात कर। चलते चलते ओरछा आ गया, समय से मंदिर तैयार नहीं हो पाया। तो कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, अपना जो अपना पूजा स्थान है रसोई के सामने, उसमें बिठा देते, रसोई में बिठा देते। उसमें एक स्थान था, उस पर ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। फिर वहीं भोग लगाया, वहीं आरती की, वहीं सबने दर्शन किए।